जी भारत की टीम आज पहुंची है महरौली विधानसभा सीट में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऐतिहासिक जहाज महल और अब हमारे साथ महरौली की जनता मौजूद है। ये सीट 10 सालों से आम आदमी पार्टी के पास है। नरेश यहाँ से जो निवर्तमान विधायक है वो है। इस बार हालांकि चेहरा बदल दिया गया है पार्टियों की तरफ से। तो आज हम जानेंगे महरौली विधानसभा सीट पर क्या चुनावी माहौल है, क्या जनता के दिल में है, क्या इस बार बदलाव चाहती है या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देगी या फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी को मौका दिया जाएगा। तो ये तमाम महरौली की जनता हमारे साथ है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों को जानेंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से। मैडम, सबसे पहले आप बताएं कि महरौली के स्थानीय मुद्दे क्या है जिनके आधार पर वोट दिया जाएगा? क्या समस्याएं हैं या सब कुछ ठीक हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से एक्स काउंसलर हूँ। 17 से 22 में मैं भाजपा से काउंसलर थी और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, 10 साल से विधायक है, 3 साल से पार्षद है, महरौली को बिल्कुल बदहाली में उन्होंने छोड़ दिया है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर एक सबसे बड़ी समस्या है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी पर महरौली को सीवर नहीं मिला। पानी नलों में गंदा आता है और अब तो पानी आता भी नहीं है। इतनी सर्दी का मौसम है तब भी पानी की किल्लत महरौली में स्टिल चल रही है। यानी कि गर्मियों में तो ये किल्लत बनी रहती है, वहाँ पर आम समस्या है, लेकिन सर्दियों में भी पानी की समस्या महरौली में बनी हुई है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं और अभी क्या लग रहा है पिछले 10 सालों से ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है, काम सही हो रहा है या बदलाव? नहीं जी, महरौली में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हम लोग 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और महरौली में सड़कों का बुरा हाल है, पानी आता नहीं है, रोड टूटी हुई है और सीवर तो है ही नहीं है। पूरा सीवर का पानी रोड पे रहता है, सब जगह गंदगी हो रखी है और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। डेवलपमेंट के नाम पे जी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐतिहासिक शहर बस एक ऐतिहासिक नाम बन के रह गया है। यहाँ पे आपको कुछ डेवलपमेंट के नाम पे ना आपको रोड मिलेगी, आपको गाड़ी यहाँ पे प्रॉपर नहीं चल सकती। पैदल तो भूल जाइए, पैदल तो आदमी कहाँ गिर जाएगा, पैर टूट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है जी। लाइटें नहीं मिलेगी आपको किसी भी रोड पे प्रॉपर, एक जगह मिलेगी, अगला 1 किलोमीटर के बाद कभी मिलेगी। तो ये बहुत ही गंदी हालत है जी। इस वजह से दिक्कत होती है, लाइटें ना होना, सड़कों पर अंधेरा रहता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, आप बताइए कि एक तो गंदा पानी आने की समस्या बताई, पानी की किल्लत भी समस्या बताई है, और क्या कुछ यहाँ पर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? क्या माहौल है लग रहा है? एक्चुअली यहाँ पे बदलाव तो होना ही चाहिए पार्टी में। पिछले 10 साल से जो नरेश जी हैं उनसे भी हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की है रोड वगैरह बनाने के लिए, और ये अपने महेंद्र चौधरी, इनसे भी हमने बात किया। हमने इन लोगों को वोट देके विजय बनाया कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे। जब हम इनके पास प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, ये इनका यही कहना है कुछ आप करो कुछ हम करें, मिल के बना देंगे, लेकिन वो मिल के भी नहीं बनता है और आज तक बना भी नहीं है एक्चुअली। इसीलिए हम चाहते हैं महरौली में बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो यहाँ की अभी तक जनता से जिनसे बात की वो बदलाव का जो बयार बहती हुई है वो नजर आ रही है। कुछ और लोगों से हम राय जानेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चुनावी खबर। वो हम आपको बता दें, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कुछ और नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने ये चौथी लिस्ट जारी की है और इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें ग्रेटर कैलाश, यहाँ पर नाम का इंतजार किया जा रहा था, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को टिकट दे दिया गया है। बवाना से रविंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन चौधरी और त्रिलोकपुरी से रविकांत को टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना सीख ले। कम से कम कांग्रेस कम से कम इतना सोच ले कि उसको करना क्या है। वो अपने राजा बाबू के चक्कर में जहाँ जहाँ उनका सत्यानाश हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस 15 साल शासन में रही है, उसके बावजूद आज कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी की बी टीम बन के काम करना पड़ा। तो आप समझते थे कांग्रेस का स्तर क्या है। और एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। महरौली में आज हम मौजूद है। जी भारत ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है कि महरौली में चुनावी माहौल क्या है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि नरेश यादव 10 सालों से यहाँ पर विधायक है, हालांकि इस बार प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। गजेंद्र चौधरी को आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है, माफ कीजिएगा, गजेंद्र यादव को बीजेपी ने यहाँ से मौका दिया है और इसके अलावा महेंद्र चौधरी को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से मौका दिया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि जो वर्तमान विधायक है उनके कामों से कितनी खुश है जनता। नरेश जी के कामों से कितने खुश है सर? पहली बात तो वो कभी आए ही नहीं। सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थान यही है महरौली का। जो कूड़ा यहाँ है, जो पड़ा है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है और मुख्यमंत्री भी, और मैं तो प्रेसिडेंट तक देखे हैं। यहाँ कूड़ा आप जाओ, अब बाहर निकलोगे बदबू आएगी। आज तक किसी विधायक ने यहाँ से कूड़ा नहीं उठवाया, चाहे बीजेपी का हो या आम आदमी। मैं खुद
बीजेपी का एक अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता भी हूँ, मैं उसकी बुराई भी नहीं कर, ना आम आदमी की बुराई, लेकिन आज तक उस विधायक ने हमारे इस मोहल्ले को देखा तक नहीं। सड़कें टूटी पड़ी है, गाड़ी जाए, हॉर्न बजा रहे हैं, अरे बच्चे जा रहे हैं, किसके कान में पर्दा फटेगा, हॉर्न पे हॉर्न कहाँ तक। यानी इनकी शिकायत देखिए लाजमी है कि एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन उसके बाद भी गंदगी का ये अंबार लगा और इसीलिए लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप ये बताइए कि यहीं पे रहते हैं मेहरौली में आप? जी जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ सफाई, सड़क, ट्रैफिक कैसा है? बिल्कुल भी बेकार है। आप कहाँ जब आने जाने के लिए रोज निकलते हो, किस तरह की दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, रुकना पड़ता है, जहाँ जाना होता है वहाँ बहुत लेट हो जाता है जाने में, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी खराब है, हर जगह कीचड़ है, पानी है। जी, आप बताइए। यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है, काउंसलर भी कुछ काम नहीं किया है, आम आदमी पार्टी का है, एमएलए नरेश यादव भी कुछ काम नहीं किए हैं, परिणाम पूरा जीरो है, पूरा बारिश होता है, पूरा गंदगी फैल जाता है, काम कुछ नहीं हुआ है। कभी शिकायत की है? बहुत बार शिकायत मैंने किया है, काउंसलर को फोन करेंगे तो फोन उठाते नहीं है, नरेश यादव के पास फोन करेंगे वो भी फोन नहीं उठाते हैं। इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे, इस बार अभी चेंज कर देंगे हम लोग इस बार। तो देखो, त्रस्त है जनता, कुछ मुद्दों को लेकर बदलाव चाहती है। सर, आप बताइए मेहरौली में इस बार क्या कुछ चाहती है जनता, क्या माहौल है? माहौल ये है कि हमें नरेश यादव जो ऑलरेडी उनको टिकट निकाले दी नहीं गई है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी कुरान के फाड़ने जलाने के चक्कर में बाहर निकले, उसके निकाला गया था। और जो हमारे यहाँ पे महेंद्र चौधरी जी है वो तो कभी दिखते नहीं है, और आपको मालूम हो कि वो करप्शन में ही फंसे हुए हैं। जो आदमी करप्शन में फंसा होगा वो दूसरों का कल्याण क्या करे, लोगों का टैक्स का पैसा वो खा गया है, लोगों का क्या करेंगे? तभी तो सड़कों की ये हालत है, तभी तो हर जगह कूड़ा है, सड़क नहीं है, गड्ढे ही है यहाँ पे मेहरौली। चलिए, नरेश यादव जी से नाराजगी है, लेकिन अब क्योंकि चेहरा बदल दिया गया है तो क्या फिर उम्मीदें हैं कुछ? जी, महेंद्र चौधरी जी को दिया गया, ये पता नहीं कैसे दिया गया, जिनसे एक निगम नहीं संभल रहा उनको विधानसभा दिया गया। इसका मतलब जिससे एक स्टेट नहीं संभल रहा, हम उससे प्राइम मिनिस्टर का काम के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये क्यों दिया गया, ये आम आदमी पार्टी वालों से पूछिए, ये बहुत ही गलत किया गया जी। जो काम नहीं कर रहा उसको तो मैं कहता हूँ निगम पार्षद से भी हटा देना चाहिए। चलिए, प्रत्याशी के बदले जाने से भी नाराजगी है। चलिए आगे कुछ और लोगों से भी राय जानेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने फ्री बिजली योजना का आज ऐलान किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये घोषणा की गई है। कांग्रेस की ये नई गारंटी है जिसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और राशन किट भी फ्री दिया जाएगा। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने नई गारंटी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की है। तेलंगाना राज्य सरकार में हम 55,143 सरकार नौकरी देकर हम जो चुनाव के समय पर वादा किया था हम लोग ने निभाए। और उसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस रेट 120 करोड़ महिलाओं ने आरटीसी बसेस में फ्री राइड लिए। उसके लिए कारपोरेशन को तेलंगाना राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए पे कर चुका है। उसके अलावा 500 रुपए सिलेंडर, 50 लाख परिवार ने आज 500 रुपए सिलेंडर 50 लाख परिवारों को मिल रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली, वो भी 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दे रहा है। तो इसीलिए जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के जो भी वादा है वो सोने का लकीर है। हम लोग अगर कुछ वादा किए तो जरूर निभाएंगे। हमारे लिए चुनाव जीतना एक ही काम नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार मौका दिया गया है महेंद्र चौधरी को और बीजेपी की तरफ से इस बार मौका दिया गया है गजेंद्र यादव जी को। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी भी मौजूद हैं। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं मेहरौली विधानसभा की, जहां पर मौजूदा विधायक से कुछ नाराजगी भी सामने आई है, ये देखते हैं कि बीजेपी क्या कुछ भरोसा दे सकती है मेहरौली की जनता को। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। मेरा सवाल गजेंद्र जी आपसे ये है कि जब हम मेहरौली विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, इस बार चेहरे बदले गए हैं, मौजूदा विधायक से नाराजगी भी है, क्या ऐसे में बीजेपी से अपनी तरफ एक सत्ता विरोधी लहर को अवसर के तौर पर दिख रही है? बीजेपी अवसर के तौर पर नहीं देख रही है। जो मेहरौली विधानसभा के वोटर्स हैं वो इस अवसर को भुनाना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल कांग्रेस के एमएलए यहाँ मेहरौली पे राज करके चले गए और 10 साल आम आदमी पार्टी के एमएलए रहे। तो दोनों ने 20 साल में मेहरौली को, जो ऐतिहासिक शहर है, उसको स्लम बनाने का षड्यंत्र किया है, जो मेहरौली की जनता आज समझ चुकी है। और आपके पास जो बातें आ रही हैं वो भी कुछ कुछ उस तरह की निकल के आ रही होंगी। मैं चूंकि अभी जुड़ा हूँ आपके कार्यक्रम में, यहाँ पर न सीवर है, न पानी है,
बिजली के मीटर यहाँ लगते नहीं है। बिजली के मीटर जिन फ्लैट में लगते हैं उनसे 50,000 और 1 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है। यहाँ पर सरकारी ज़मीनें कांग्रेस के शासनकाल में लगातार कब्जे हो गए यहाँ पर वक्फ बोर्ड के नाम पर, और यहाँ पर सरकारी ना कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ना कोई यहाँ पर स्कूल में बदलाव हुआ है। मेहरौली के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें बच्चियाँ या बच्चे वो साइंस की पढ़ाई कर सकें। बहुत बुरी हालत 20 साल में मेहरौली की आम आदमी पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक ने मिलकर करी है। तो इस बदहाली से छुटकारा मिलेगा बिल्कुल, अगर बीजेपी को मौका दिया जाए? बिल्कुल 100%। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी विकसित करने वाली सरकार चल रही है, और दिल्ली के भीतर भी डबल इंजन की जब सरकार आएगी तो बहुत ही ज्यादा दिल्ली का विकास होगा। जितनी भी योजनाएं हैं जिनको फ्री के नाम पर प्रचारित किया गया है, उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके योजनाओं के भीतर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन सर 2013 में भी तो यहाँ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया था, तो फिर तब क्यों नहीं तस्वीर बदली? 2013 में हमारे को बहुत कम अवसर मिला। आदरणीय प्रवेश वर्मा जी यहाँ पर आए, उनको यहाँ की जनता ने जीत दी, और जीत मिलने के बाद उनको संयोगवश सांसद बनना पड़ा। सांसद बना दिया गया उनके भाग्य ने, क्योंकि तो भाग्य की तस्वीर है। लेकिन दिल्ली में जो झूठ बोलने की जो सरकार आई, जो झूठे वादे किए गए, उनसे दिल्ली की भोली एक बड़ा तबका प्रेम भी करता है उनसे, जहां उन्हें बिजली फ्री मिल रही है और इतनी सुविधाएं मिल रही है, तो उसको कैसे आप एक चुनौती के तौर पर नहीं देख रहे हैं? देखिए, किसी को भी बिजली फ्री नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की वो बात करते हैं। 200 यूनिट से जब 1 यूनिट भी बढ़ जाता है तो 200 यूनिट में भी कई गुना पैसा लगाकर उनसे वसूला जाता है। और एक एक यहाँ पर आप फ्लैट्स में जाइए, नए घर जिन्होंने बनाए हैं वो बेचारे परेशान हैं, आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिजली विभाग यहाँ का सबसे भ्रष्टाचारी विभाग है। वो 1 मीटर के 50,000 से 1 लाख रुपया रिश्वत लेते हैं। चलिए, तो हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि जो समस्याएं हैं उससे वो निजात दिलाएंगे और यहाँ की जनता के विश्वास को एक बार फिर से उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब बढ़ते हैं एक और दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर भी चुनावों से जुड़ी हुई है, और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया ने नामांकन दाखिल किया है। जंगपुरा सीट से इस बार प्रत्याशी है मनीष सिसोदिया। साथ ही साथ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी आज नामांकन भरा है, और बीजेपी के हरीश खुराना ने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया है। साथ ही साथ कांग्रेस के अभिषेक दत्त और अनिल चौधरी ने भी आज नामांकन किया है। तो नामांकन दाखिल करने की भी प्रक्रिया चल रही है, और इस बीच इन जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। तो चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। अगर हमें यहाँ से बस स्टैंड पे भी जाना को 1 घंटा लगता है जी। रोड पे सारा जाम होगा, गंदगी होगी, रोड टूटे हुए हैं, कोई गिर रहा है, बच्चों को लेके जा रहे हैं स्कूल से, माताएं परेशान हो रही हैं। ऐसा सरकार हमने आज तक नहीं देखी, जो सरकार आज तक देख रही है। हमारे 1 मिनट में आती हूँ जी। गलियाँ यहाँ पे बहुत टूटी हुई हैं। यहाँ सीवर का पानी हमेशा निकलता रहता है बाहर, और यहाँ नालियाँ जो बोली थी निगम पार्षद ने, जो अभी है करंट में महेंद्र चौधरी, रेखा महेंद्र चौधरी, वो नालियाँ आज की डेट में भी ठीक नहीं है। जो उन्होंने बोला था नारा लगाया था नारी मुक्त, तो वो काम कभी हुआ ही नहीं है। सारा गंदा पानी रोड पे फैलता है। बरसाती टाइम में वो हालत होती है जो कि हम चल नहीं सकते, वो टाइम है यहाँ पे जी। बस टर्मिनल की समस्या कुछ लोगों ने हमें यहाँ बताई थी, जब हमने शुरू में यहाँ पर लोगों से, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की थी कि यहाँ के मुद्दे क्या क्या है। सर आप ये बताइए, थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें हैं? दिक्कत यहाँ मत पूछो मैम। पहले तो आप उस गली में घुस के जाओ, निकल नहीं सकते। पैदल तो आदमी जाने का मतलब है ही नहीं। 8-10 साल हो गए सीवर पड़े हुए, आज तक सीवर नहीं चालू हुआ। 10 साल हो गई पानी की लाइन चले हुए एमसीडी का, आज तक पानी नहीं आया। और नहीं आप चलिए देखियो, किसी पूरे इलाके में पूछिए, नेताजी बनने को तैयार है, लेकिन बाद में सब मामला फिनिश। जी, कुछ क्या माहौल है, क्या कुछ लगता है, काम हो रहा है या बदलाव? जी, मैं तो वार्ड नंबर 3 की बता सकता हूँ, अपने मोहल्ले की। हमारे मोहल्ले की इतनी बुरी हालत है, सारी तो सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर में से पानी निकल रहा है, पानी आता नहीं है। 2017 में आरती जी ने जो सड़क बनाई थी, वो सड़क ही थोड़ी बहुत बनी हुई है। उसके बाद इसके पास जाते हैं, महेंद्र के पास, कोई जवाब नहीं देता। नरेश के पास 10 बार गए,
कोई जवाब नहीं देता जी। इस बार बदलाव चाहिए जी। इस बार बीजेपी जी को, गजेंद्र जी को जिताना है जी। जी चलिए और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए कि यहाँ पर पार्षद और विधायक का समन्वय कैसा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये काम पार्षद का है, तो काम होने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखो ऐसा है, ये दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों नाटक करते हैं। जब इनका मुख्यमंत्री है, एमएलए इनका है, पार्षद इनका है, तो काम में कहाँ दिक्कत आएगी? पार्टी तो इन्हीं की है ना, कि अलग अलग है ये पार्टी के। या तो फिर आम आदमी पार्टी बताए कि विधायक अलग है या पार्षद अलग है। और दूसरा इनकी आपस की लड़ाई है, ये दोनों जो है बर्बाद कर दी। आप अभी आए होगे यहाँ से गाड़ी से, तो आप निकल के नहीं आए होगे, रोड से कैसी स्थिति है आपने देखा होगा। और बस स्टैंड की तो आप जाके देखोगे, तो अगर महिला हैं, आप महिला हैं, अगर एक टॉयलेट भी हो वहाँ, एक महिला को अगर टॉयलेट आए तो टॉयलेट नहीं मिलेगा। अगर बारिश आ जाए तो छत नहीं है उसके अंदर। उससे अच्छे तो गांव के जो योगी जी ने बनाए ना, उत्तर प्रदेश से हैं, वो अच्छा लगेगा दिखने के लिए। आज लगता है कि राजधानी, जो लोग दिल्ली देखने आते थे, बिल्कुल ये भी एक परेशानी है कि राजधानी दिल्ली होने के बाद भी वो तस्वीर नहीं मिल रही है लोगों को जिसकी वो अपेक्षा रखते थे। आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, लेकिन एक और खबर आपको बता दें। सौरभ भारद्वाज ने नामांकन किए जाने से पहले वो हनुमान मंदिर गए, वहाँ उन्होंने पूजन अर्चन किया है और उनसे बात की है हमारी संवाददाता अंजलि। जीत का अनुभव है, लेकिन फिर भी नर्वसनेस है क्या? नहीं, मैं हर बार जो है हमारा यही रूटीन रहता है। हम अपने 3 चुनावों के अंदर कभी भी जो है कोई बहुत बड़ी रैली नहीं निकालते। कुछ लोग जो है, क्योंकि ये कागजी कार्रवाई होती है, कुछ लोग जाते हैं, वो कागजी कार्रवाई करते हैं और एक शुभ काम से पहले कालका मंदिर जाते हैं और हनुमान मंदिर जाते हैं। ये हमेशा का रूटीन रहा है, इस बार भी है। और लोग जो है वो हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में आप कितनी मेहनत करते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता। आपने जब आप एमएलए रहे 5 साल तक, उस वक्त तक में आपने क्या मेहनत की उसका फर्क पड़ता है। जनता याद रखती है, जनता को पता है कि कौन काम कर रहा है, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। जनता सोच के वोट डालती है। क्या यही वजह है कि बीजेपी आपको बहुत बड़ी चुनौती मान रही है और अभी तक आपकी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं दे पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये बात मालूम थी कि ग्रेटर क्लास में उन्हें दिक्कत होगी। उनके सर्वेज में भी उनके लिए दिक्कत जो है शुरू से आ रही है। और एक बार फिर से बढ़ते आगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है, पोस्टर वॉर भी जारी है। तो इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी को दिल्ली को बर्बाद न करने दे। इसी से जुड़ा आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हुए, पोस्टर वॉर दोनों पार्टियों में शुरू हो गया है। और अब ये भी कहा गया है कि बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया और पलटवार किया है और उसमें ये लिखा है कि 10 साल से लंदन के झूठे सपने दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आपदा का नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से और ये कहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया पोस्टर के जरिए ही। तो 2 पोस्टर जारी किए गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली को बर्बाद न करने दे बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी ने जारी किया है पोस्टर, उसमें कहा है कि लंदन के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं 10 साल से। तो इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का पोस्टर है जिसमें ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की बीजेपी को दिल्ली बर्बाद ना करने दे। दूसरा पोस्टर आप देख रहे हैं जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और इस बीच कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोट का प्रतिशत है उसमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। 54% आम आदमी पार्टी का रहा है और बीजेपी का 38% रहा है। इस वोट शेयर को देखते हुए क्या कुछ लगता है कि अभी महरौली की जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि वो अगली विधायक किसको चुनती है? अभी फिलहाल क्या माहौल लग रहा है? यहाँ पर 85,000 वोट है महरौली विधानसभा में, मतलब वार्ड में, और इसमें से कम 40,000 वोट गजेंद्र यादव को मिलने वाले हैं। और महेंद्र चौधरी की जो टिकट चेंज हुई है, कैंडिडेट चेंज होने की वजह से महेंद्र चौधरी हारने वाला है, क्योंकि नरेश यादव ने यहाँ का माहौल देखा था और केजरीवाल का करप्शन देखने की वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। ये नरेश यादव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि उसको करप्शन का पता चल गया था और यहाँ पे जीत अभी बीजेपी वाली टीम ही जीतेगी। करप्शन का एक मुद्दा है जिसका असर आने वाले चुनाव पर देखा जा सकता है। ये यहाँ की जनता से हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं कुछ और बातें निकलकर सामने आ रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कांग्रेस से प्रत्याशी है संदीप दीक्षित इस बार नई दिल्ली सीट से, और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए वो कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ लोगों में निराशा है, नाराजगी है। 10 साल
आपने सिर्फ बातें की, कांग्रेस में लोगों को विकल्प दिख रहा है और लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ये संदीप दीक्षित ने कहा है। सुनिए क्या कुछ कहा संदीप दीक्षित ने। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी निराशा है। कई जगहों पे तो नाराजगी बहुत है, क्योंकि अगर आपने 10 साल सिर्फ बातें की, और बातें करने के लिए भी आप नहीं, आपके एजेंट केवल आए, कैंडिडेट कभी आया नहीं सड़क पर, तो एक नाराजगी तो बनती है। वो नाराजगी कुछ जगहों पर, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा एक नफरत की तरह मैंने लोगों के दिल में और उनकी भाषा में देखी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत ज़्यादा कोई उससे उम्मीद लोगों को दिखती नहीं। उसका जो अपना पारंपरिक वोटर है वो तो है, कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे कि कोई बड़े उसकी तरफ लोग आकर्षित हैं, और उनको आप कांग्रेस में एक विकल्प दिखने लगा है, क्योंकि वो विकल्प से ऐसी दिल्ली की एक तस्वीर जुड़ी हुई है जिस दिल्ली के सब लोग कहते हैं कि नहीं यार, काम तो जो भैया हुआ था वो आज से 8-10 साल पहले हुआ था। 10 साल ना कोई भारतीय जनता पार्टी की मदद मिली, ना आम आदमी पार्टी की, तो उन्हें कांग्रेस याद आती है। इसलिए एक समझ लो बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ आज देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम किसमें कितना है दम। और एक और बड़ी खबर आ रही है चुनाव से जुड़ी हुई। अनुराग ठाकुर का अब एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें एक है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की लहर चल रही है। सुनिए क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, दिल्ली की यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली में मधुशाला नहीं पाठशालाएं खोल के दिखाएंगे, जो आम जनमानस को मिलती है पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे, और जो केजरीवाल की लूट है उसको बंद करके दिखाएंगे। ये कल तक झाड़ू की बात करते थे, आज दारू की बात करते हैं। और कुछ महिलाएं और जुड़ी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। आप लोगों के लिए तो 2100 रुपए की घोषणा की गई है। हमें नहीं चाहिए जी बिल्कुल ऐसे 2100 रुपए। क्यों? बिल्कुल नहीं चाहिए। जब कुछ फैसिलिटीज नहीं दे रहे, वो 2100 रुपए का क्या करेंगे? वो वैसे भी कुछ नहीं देंगे, टाक गए। बदलाव का मन है, क्या माहौल है? वो 2100 रुपए भी बस लालच है जी। चलिए, तो ये हमने महरौली की जनता से जाना कि यहाँ का माहौल क्या है, और हम कल फिर किसी और विधानसभा सीट के माहौल आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए जी भारत के